हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीटेट की परीक्षा में आपको तुक्का कैसे लगाना है। सीटेट में देखेंगे हर बार 8 से 10 लाख छात्र फेल हो जाते हैं और इनमें से देखेंगे लगभग 5 से 6 लाख छात्र सिर्फ 10 या 20 नंबर की वजह से फेल होते हैं। इनका 70 से 80 नंबर आ जाता है लेकिन 10 से 20 नंबर यह नहीं ला पाते हैं और इसका रीजन है कि वह जो तुक्का लगाते हैं वह गलत तरीके से लगाते हैं। अगर एग्जाम में वो सही तरीके से तुक्का लगाते तो 10 से 20 नंबर उनका आ जाता, आराम से वह सीटेट एग्जाम को पास कर लेते। तो इस वीडियो में तुक्का लगाने की सबसे बेस्ट ट्रिक्स को देखने वाले हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक्स होने वाली है और अगर इस टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं, टोटल 5 टिप्स बताई जाएगी। अगर इन 5 टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं एग्जाम में, फॉलो करने में सिर्फ 1 दिन लगेगा। 1 दिन ही आपको इन ट्रिक्स टिप्स को समझना है और तुक्का लगाने की जो सही तरीका है उसको समझना है। 25 से 30 नंबर आप बढ़ा सकते हैं सिर्फ 1 दिन में और फेल होने का बिल्कुल चांस ही नहीं रहेगा। आप कभी फेल होंगे ही नहीं, बल्कि यहाँ पे 100% गारंटी के साथ आप पास हो जाएंगे। तुक्का भी आपका गलत नहीं होगा। जो आपको यहाँ पे 5 टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएगी, अगर इसको एग्जाम में आप फॉलो करते हैं और सीटेट एग्जाम को तो बिल्कुल आराम से पास कर लेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों को 7 या 8 फरवरी को जब भी आपका सीटेट एग्जाम है उससे पहले जरूर देखना है और तुक्का जो भी लगाएंगे बिल्कुल यहाँ पे सही तरीके से लगाएंगे, तभी आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। देखिए, जो सीटेट एग्जाम में आपको तुक्का कैसे लगाना है पूरा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे और इस वीडियो में सिर्फ 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। इन 5 टिप्स को आपको फॉलो करना है, 25 से 30 नंबर बिल्कुल आराम से यहाँ पे बढ़ेगा। सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी टिप्स ट्रिक्स यहाँ पे छोड़िएगा मत। और देखिए, जो सीटेट एग्जाम है एक सबसे गलत तरीका होता है छात्रों का तुक्का लगाने का। जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं वह इस तरह से सोचते हैं कि बी वाला ज़्यादा सही रहता है, सी वाला ज़्यादा सही रहता है और इस तरह से तुक्का लगाते हैं। यह बिल्कुल गलत तरीका है। अगर इस तरह से तुक्का लगाएंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। तुक्का लगाने की भी बिल्कुल सही विधि है। सही विधि से तुक्का लगाएंगे तभी सीटेट एग्जाम को आप पास कर पाएंगे और 25 से 30 नंबर तो बिल्कुल आराम से आप बढ़ा पाएंगे। देखिए, जो सीटेट फरवरी 2026 का आपका एग्जाम है, आपको पता है कि जो यह एग्जाम है यह 7 और 8 फरवरी को है। कुछ छात्रों का 7 को है, कुछ छात्रों का 8 फरवरी को है। पहले एक बार यहाँ पर अपना जो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न उसको समझ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं तुक्का कैसे लगाना है। देखिए, जो आपका यहाँ पे सीटेट एग्जाम है उसमें जो कंटेंट होता है, जो आपका सब्जेक्ट रहता है, उससे सिर्फ 75 क्वेश्चन रहेंगे। हर सब्जेक्ट में देखेंगे 15-15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से रहता है। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो इस तरह से टोटल देखेंगे 75 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से, शिक्षण शास्त्र से होता है। शिक्षण शास्त्र बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े रहते हैं और इसी में दबा करके आपको तुक्का लगाना होता है और अगर सही से आप तुक्का लगा देते हैं इस पेडागोजी में, आराम से सीटेट एग्जाम को पास कर लेंगे। आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो यहाँ पे पेडागोजी वाला पार्ट होता है, अगर इसको एक बार समझ करके तुक्का लगाना स्टार्ट कर दिए तो। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट में आपका 150 प्रश्न आएगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट आपको मिलेगा। और सीटेट में देखिए तुक्का क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि सीटेट में देखेंगे लगभग हर छात्र को ही यहाँ पे टाइम की कमी पड़ने लगती है एग्जाम में। उसमें देखेंगे जो भी प्रश्न रहते हैं काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न रहते हैं, पढ़ने में ही समय निकल जाता है, तो तुक्का लगाना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। समय की बहुत कमी लगने लगती है आपके सीटेट एग्जाम में। और पासिंग मार्क्स सभी लोग जानते हैं कि अगर जनरल कैटेगरी में आपको क्वालिफाई होना है तो 90 नंबर आपको लाना होगा। अदर स्टेट के लिए, सेंट्रल की वैकेंसी के लिए क्वालिफाई करना है तो 90 नंबर आपको सीटेट में लाना ही लाना होगा। यह जो 5 टिप्स है बिल्कुल लास्ट में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ पे तुक्का लगाना है। उससे पहले जान लीजिए कि सीटेट एग्जाम में तुक्का लगाने से के अलावा भी 2-3 विधि हैं जिसका प्रयोग करके आप 15 से 20 नंबर बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है टैग वर्ड। अगर आप टैग वर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो इससे 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे और इसमें तुक्का भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप टैग वर्ड की मदद से करते हैं। तो टैग वर्ड देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे किसी भी प्रश्न में आपका यहाँ पे केवल, निष्क्रिय, मानकीकृत इस तरह से लिखा है, दंड, सजा, है, तो यह सब आपके निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं। और अवसर, सक्रिय, जिज्ञासा ये सब दिया रहता है तो पॉजिटिव यहाँ पे वर्ड के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो सीटेट है, सीटेट एग्जाम के लिए अगर आपको 15 से 20 नंबर बढ़ाना है
तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सीटेट में सभी का, जैसे यहाँ पे सीडीपी हो गया, लैंग्वेज में जो भी आपका हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जो भी लैंग्वेज हो, और जो सब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी आपको टैग वर्ड की वीडियो मिलेगी। कोई एक वीडियो अच्छे तरीके से देख लीजिए और जो टैग वर्ड है उसको कहीं पर लिख लीजिए, 15 से 20 नंबर बिल्कुल आराम से बढ़ जाएगा टैग वर्ड से। बाकी तुक्का तो आगे आपको बताने वाले हैं कि आपको 25 से 30 नंबर कैसे बढ़ेगा। उसके अलावा अगर 15-20 और बढ़ाना है तो टैग वर्ड को पढ़ लीजिएगा, कहीं से पढ़ लीजिए। और इसके बाद देख सकते हैं और एक यहाँ पे और पॉइंट है तुक्का लगाने से पहले, सीटेट में अगर तुक्का बहुत कम लगाना है या सीटेट को अपने मर्जी से पढ़ करके पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर से भी पास हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जो सीटेट एग्जाम है उसमें देखेंगे 150 प्रश्न आएगा और लगभग आप लोग खुद एग्जाम में जाकर के देख लीजिएगा 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हर बार सीटेट में यही होता है कि 150 प्रश्न आता है, लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर से। चाहे आपका प्राइमरी हो या जूनियर हो, सब में 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हो जाता है। हर सब्जेक्ट में जैसे सीडीपी है 20 से 22 प्रश्न, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कोई लैंग्वेज हो 20 से 22 प्रश्न रिपीट हो जाता है। सोशल साइंस, मैथ साइंस या ईबीएस मैथ होगा उसमें 60 आएंगे, 40 से 42 प्रीवियस से ही रिपीट हो जाता है। और आपको पासिंग मार्क जो इसमें रहता है सिर्फ 90 नंबर रहता है, लेकिन एग्जाम में 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। तो सीटेट के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को भी पढ़ करके पास हो सकते हैं। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी के आएंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा, पूरे 14 साल का पेपर। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की सिर्फ पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिए। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट रिपीट होंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं तुक्का से रिलेटेड। तो तुक्का लगाने में देखेंगे जो सीटेट एग्जाम है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लीजिएगा, उसमें देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 8 से 10 ऐसे प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में, 8 से 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें लिखा रहेगा ऑप्शन में आपको मिलेगा उपर्युक्त सभी। और लगभग ऐसा होता है सीटेट एग्जाम में कि उपर्युक्त सभी वाला ज़्यादा सही रहता है। तो यह तुक्का लगाने का बिल्कुल सही तरीका है। सबसे पहला काम आपको देखिए तुक्का कैसे लगाना है उपर्युक्त सभी वाले में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे का विकास किस पर निर्भर करता है। चारों ऑप्शन एक बार पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया आनुवांशिकता, वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त सभी तो आपको मिल गया है, लेकिन यहाँ पर आप तीनों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको देखेंगे। अगर इनमें से दो भी आपको याद है कि दो आपके सही हैं तो सीधा आपको क्या करना है, उपर्युक्त सभी वाले को टिक कर देना है। लगभग यहाँ पर देखेंगे 90 से 95% चांस रहता है कि यही आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगर आपको लग जाता है कि कोई यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं तो आराम से यहाँ पे चुपचाप डी वाले को चूज कर दीजिए, उपर्युक्त सभी, आराम से वह प्रश्न आपका सही हो जाएगा। और आपको पहले ही बता दिया गया है उपर्युक्त सभी वाले लगभग यहाँ पे 8 से 10 प्रश्न आएंगे। और अगर ये ट्रिक आप फॉलो करते हैं तो आराम से 5 से 6 प्रश्न तो बिल्कुल सही आप यहाँ पे कर ही देंगे। बहुत सारे छात्र इसमें भी गलती कर देते हैं और उन्हीं का रिजल्ट 10 या 20 नंबर की वजह से या 1-2 नंबर की वजह से रुकता है। इसके बाद देखेंगे जो दूसरा तरीका है तुक्का लगाने का, वह है ए और बी दोनों सही वाले ऑप्शन को लेकर के, 1 और 2 दोनों सही को लेकर के। सीटेट में देखेंगे लगभग 9 से 10 प्रश्न इसी तरीके से रहेंगे। उसमें लिखा रहेगा पहला और दूसरा दोनों सही है, या ए और बी दोनों सही है, या तो यह लिखा रहेगा कि ए वाला सही है, आर वाला भी सही है, और ए आर की यहाँ पे सही, ए वाले की आर बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। इस तरह से प्रश्न है, तो ऐसे ऑप्शन को आपको सही करना है। इसमें भी लगभग यहाँ पे 90 से 95% चांस रहते हैं कि वही ऑप्शन सही रहेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया बाल विकास के सिद्धांतों में कौन सा कथन सही है। पहला, बालक का विकास प्रचलित और अदृश्य प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।
विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास केवल पर्यावरण पर निर्भर है, विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे दिया गया ऑप्शन केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही, एक और दो दोनों सही। तो एक बार यहाँ पे एक और दो दोनों सही को एक बार देख लेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड पड़े हैं उसकी मदद से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और दो दोनों सही वाले पर ट्रिक कर देंगे और इसमें भी बिल्कुल चांसेस रहते हैं कि सही ही होगा। 9 से 10 प्रश्न आएगा, लगभग मान करके चलिए कि 5 से 6 प्रश्न तो आपका सही हो ही जाएगा। कोई अदर तरीके से तुक्का लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकता है 9 से 10 में आपका 2 ही 3 सही हो, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो 5 से 6 आराम से सही होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, देखिए जो सीटेट एग्जाम है, सीटेट एग्जाम में एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखेंगे, जो लॉन्ग आंसर रहते हैं, जिस प्रश्न में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया गया, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है, बहुत बड़ी में लिख करके आंसर दिया गया, ऑप्शन दिया गया, वह भी आपका बहुत ज़्यादा सही रहता है। इस तरह से भी आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं। इस तरह से भी देखेंगे एग्जाम में लगभग 9 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और अगर इस तरह से तुक्का लगाएंगे तो इसमें भी आपकी यहाँ पे संभावना रहेगी कि यहाँ पे 7 से 8 प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया बाल विकास में सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, बच्चों को नए कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना, बच्चों को अपनी क्षमता पहचानने और उसे बढ़ाने में मदद करना, बच्चों पर अनुशासन लागू करना। आप जब यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कौन सा सही है। लगभग सभी आपको लगेंगे सही हैं, लेकिन सीटेट में यही तो है कि सीटेट में आपको क्या करना होता है, जो बिल्कुल सटीक रहता है, जो चारों ऑप्शन में बिल्कुल सटीक है, उसको आपको यहाँ पे ट्रिक करना रहता है, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो इस तरह के प्रश्न में जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया गया, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश किया गया, जो बहुत ज़्यादा लंबा उत्तर है, उसको ट्रिक करेंगे। जैसे इस वाले में तीसरे को करेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे बड़ा उत्तर भी हो जा रहा है, अधिक समझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस तरह से आपको तुक्का लगाना है। इसके बाद देखेंगे चौथा है टैग वर्ड का प्रयोग। टैग वर्ड का देखिए आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया कि टैग वर्ड का प्रयोग जरूर करिए। पॉजिटिव वर्ड निगेटिव वर्ड जो होते हैं उसको करके एग्जाम में जाइए। 15 से 20 यहाँ से प्रश्न आपको पेडागोजी वाले में जो 75 आएंगे उसमें इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे दिया गया अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही का मतलब है कि यहाँ पे आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे अगर नहीं रहता तो वह आपसे निगेटिव के बारे में पूछा जाता। तो आप लोग देख लेंगे पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड में आप लोग पढ़े होंगे, आप जब यहाँ पे टैग वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जैसे केवल शब्द हो गया, यह आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। सिर्फ शब्द क्या है, निगेटिव है। लेकिन प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा गया, पॉजिटिव पूछा गया, पॉजिटिव। तो देखेंगे पॉजिटिव किस में दिया है। जैसे यहाँ पे लिख दिया केवल आंतरिक प्रेरणा सीखने के लिए उपयोगी है, केवल शब्द लिख दिया गया, लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सही का मतलब पॉजिटिव पूछा जा रहा है। यहाँ पे केवल है, केवल क्या होता है, केवल आपका निगेटिव वर्ड है, तो यह वाला आपका उत्तर हो ही नहीं सकता। केवल बाहरी प्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है, केवल शब्द लग गया है और यह निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है और आपसे पॉजिटिव में प्रश्न किया जा रहा है, तो यह भी नहीं होगा। अगला है आंतरिक और बाहरी दोनों प्रेरणाएं सीखने में योगदान देती हैं, यह आपका सही हो जाएगा। बाकी इसमें भी केवल लगा है, तो यह निगेटिव जो आप यहाँ पे टैग वर्ड पढ़े हैं उसकी मदद से जान पा रहे हैं कि यह भी गलत है। तो आपको टैग वर्ड जरूर पढ़ना है, इससे भी एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद देखेंगे चौथा आपका आता है एलिमिनेशन वाला रूल। एलिमिनेशन वाले रूल में क्या करना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उसमें देखेंगे 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में यहाँ पे 2 तो आपको सीधा सीधा पता चल जाता है कि 2 गलत है, लेकिन 2 प्रश्न ऐसे 2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता कौन सा लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपके 2 ऑप्शन बचते हैं उन्हीं में आपको ट्रिक लगाना है। कभी यहाँ पे जो गलत वाला बिल्कुल आपको पता है कि नहीं हो सकता, उसमें ट्रिक मत लगाइए। जो आपके बचे हुए हैं उसमें लगाइए। बाकी यहाँ पे जो आपको ट्रिक्स ऊपर बताई गई उन ट्रिक्स को फॉलो करके एलिमिनेशन वाला रूल लगाइए, आराम से आपका यहाँ पे वह प्रश्न सही होगा। जो आपको पूरा तरीका बताया गया, 5 टिप्स ट्रिक्स बताई गई है, अगर एग्जाम में फॉलो कर लेंगे 25 से 30 नंबर बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको आगे यहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी, उसको कर लीजिए। 25 से 30 नंबर आपको एग्जाम में पढ़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सारे लाखों छात्र हैं 1-2 नंबर से फेल होते हैं, 5-10 नंबर से फेल होते हैं, 10 से 20 नंबर से फेल होते हैं। ये सब प्रॉब्लम इसी तुक्का की विधि से आपकी दूर हो जाएगी। सिर्फ वीडियो को कई बार देख लीजिए, कई बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आराम से सीटेट एग्जाम इस बार का आप पास कर लेंगे।
इसी के साथ साथ देखिए अगर सीटेट में तुक्का लगा रहे हैं तो यहाँ पे, क्योंकि देखिए सीटेट एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है कि उसको 150 प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जहाँ पर आपको तुक्का लगाने ही होंगे। तो तुक्का लगाना ही है तो सही तरीके से तुक्का लगाइए। बाकी देखिए जो सीटेट एग्जाम है उसके लिए टैग वर्ड आप लोग जरूर पढ़िए। टैग वर्ड जितने भी हैं वह अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टैग वर्ड बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड करके टैग वर्ड पढ़ लीजिए, पॉजिटिव वर्ड निगेटिव जो टैग वर्ड हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एग्जाम में जरूर करके जाइए। आपको पहले ही बता दिया गया 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। अगर सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ करके जाइएगा। और यह सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का प्राइमरी का मिल जाएगा। जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस सब है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर डाउनलोड हो जाएगा। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिए, मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। और सीटेट के लिए बहुत सारी जरूरी बातें हैं, जैसे यहाँ पे टैग वर्ड के अंतर्गत ही आ जाते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये सब बातें वहीं पर शेयर कर दी जाएंगी, वहाँ से पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बिल्कुल गारंटी के साथ आपको बताया गया कि 25 से 30 नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको पास होने से। जो आपको बातें बताई गई उसको फॉलो कीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जो यहाँ पे सेंड किया जा रहा है एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, उसको आप देख करके एग्जाम में जाइए। जैसे देखेंगे यहाँ पे जो सीटेट एग्जाम है, सीटेट एग्जाम में कई बातों को फॉलो करना होता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें यह दर्शाया जाता है कि जो बालक है बालक की गलती है। तो कभी भी सीटेट एग्जाम में पेडागोजी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कभी भी बालक की गलती नहीं देनी होती है। तो यह आपको पॉइंट याद रखना है कि बालक आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर बच्चा फेल हो जा रहा है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें जो शिक्षा की व्यवस्था है वही गलत है। या तो जो टीचर है, टीचर को पढ़ाने नहीं आ रहा है, वह टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है वह गलत है, बच्चे की गलती नहीं है। ये सब बातें आप एग्जाम में जब यहाँ पे याद रखेंगे तो आपके इस तरह से देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आप सही करके आएंगे पेडागोजी में। तो ये सब बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक तरीके की बातें होती हैं, कुछ तथ्य होते हैं। तो यह देखेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, वहाँ से इसको एक बार देख लीजिएगा और इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। बाकी जो तरीका बताया गया उसको फॉलो करिए, अच्छे से 25 से 30 नंबर अपना तुक्का में बढ़ा सकते हैं। और जो आपको बताया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैग वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपको यहाँ पे 5 तरीके बताएंगे वह भी इंपॉर्टेंट है, सबको फॉलो करके अच्छे से एग्जाम दीजिए। और सीटेट में सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आपका 90+ नंबर जरूर आए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।